हमारे नुमाइंदे ने न सिर्फ यहाँ के कारखाने में थैले बनाने का ऑर्डर दिया, बल्कि इस शख्स से सीमेंट की कुछ बोरियां खरीद भी ली ताकि कुरंगी में मौजूद कारखानों तक रसाई में आसानी हो और ऐसा जाहिर किया जाए कि हम इस काम में नए नहीं। यही वजह थी कि कुरंगी के एक स्कूल में कायम कारखाने के मालिकान बड़ी आसानी से हमारे नुमाइंदे से डील करने पर तैयार हो गए और बातों ही बातों में बहुत से हकायक भी आश्कार कर गए। डॉक्टर साहब, ये जो मिला रहे हैं, मतलब ये जो सीमेंट का बना रहे हैं, तो आपके अपने तजुर्बे के क्या हिसाब से क्या वाकई इसमें थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है? सीमेंट जो सीमेंट के कट्टे बनते हैं उसमें क्या मिक्स हो जाता है? वो केला अगर आटे में डालते हैं ना तो वो चिपकी लगती है। क्या होता है? चिपकी लगती है, मतलब थोड़ी बहुत शामिल हो जाता, आटे में नमक की तरह हो जाता है ना। इसी तरह इसी इलाके में वाक़े एक दूसरे कारखाने वाले ने भी बगैर किसी झिझक और खौफ के हमारे नुमाइंदे को थैले बनाकर देने पर आमादगी जाहिर की, क्योंकि उनके लिए ये मामूल का काम था। लेकिन पहले कारखाने वालों की तरह ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि सीमेंट की जिन बोरियों को काट काट कर वो आटे, बेसन या दूसरे राशन के थैले तैयार कर रहे हैं, उनमें आखिरी वक्त तक सीमेंट मौजूद रहता है और फिर पैक होने वाली चीजों में शामिल होकर आखिरकार हम सबके पेट तक पहुंच जाता है। ये तुम्हारे हाथ वाथ नहीं करते हैं? थोड़ा बहुत तो इसमें रह जाता होगा ना। जब सरेआम की टीम की तहकीक मुकम्मल हो गई और सीमेंट ज़दा माहौल से सीमेंट की तहों वाली बोरियों से आटे, बेसन और मसालों के थैले बनने के मुकम्मल हकायक हम तक पहुंच गए, तब हमने इस काम को मंजर-ए-आम पर लाने और इस काम को करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया। हम सबसे पहले कुरंगी में वाक़े डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचे, जहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर उन्होंने मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर को भी अपने दफ्तर बुलाकर उसी वक्त कार्रवाई का फैसला किया। हमने सबसे पहले उस कारखाने का रुख किया जो बदकिस्मती से एक स्कूल में कायम किया गया था और यहाँ बेधड़क सीमेंट की खाली बोरियों से आटे के थैले बनाने का काम जारी था। इनका क्या बनता है इन बैग्स का? इनकी लिफाफे बनते थे। लिफाफों में क्या पड़ता है? इसमें दाल चावल डलते हैं। दाल चावल, ठीक है भाई, खाने पीने की चीज़ है ना? हाँ, खाने पीने की चीज़ डलती है। चलो, आपका शुक्रिया, आपने दो चीज़ों को और इजाफा कर दिया। आटा, बेसन, ये तो हमारी इत्तला थी, आपने बता दिया दाल चावल भी है और पत्ती भी है। चूंकि इन लोगों की नज़र में सीमेंट से अटे हुए थैलों से बगैर सफाई के राशन के लिफाफे बनाना कोई जुर्म नहीं था और ना ही शायद इन्होंने ये सोचने की जहमत की होगी कि इस तरह से सीमेंट खाने की चीजों में शामिल होकर खाने वालों के लिए जहरे कातिल बन जाता होगा, सो ये खुद ब खुद सभी हकायक बयान कर रहे थे। आपके ख्याल में नुकसान नहीं है? सादा सा जवाब दें। अच्छा है या नहीं है? देखो सर, मेरे अगर कोई सीमेंट का थैला है वो तो खाने पीने की चीज़ में नुकसान। ये क्या है? तो मैंने आपसे कहा ना कि ये इसकी जो अंदर के सादे कागज है ना, उसकी थैली बनती है। अंदर के कागज की बनती है ना, तो अंदर ही तो सीमेंट होता है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम मान रहे हैं, क्योंकि बाहर वाले कागज को तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रिंटेड है। जी ठीक है ना, उस पर तो सीमेंट प्रिंट हुआ हुआ तो पकड़ा जाएगा। जी। आप अंदर वाला कागज इस्तेमाल करते हैं और उसी अंदर वाले कागज में तो सीमेंट होता है भाई। सर, इसको झाड़ते हैं, झाड़ के बनाते हैं, ऐसे झाड़ने से सीमेंट उतर जाता है। ये अभी भी देखें यार, ये देखें, ये देखिए, ये सब देखिए, ये झाड़ के क्या झाड़ते हैं यार, कितना झाड़ देते हैं। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि सीमेंट की बोरी में कागज की 2 से 3 तहें या परतें होती हैं और ये साहिब अपनी तरफ से चालाकी की कोशिश में ये कह गए थे कि ये आटे के थैले बनाने के लिए अंदर की परतों का इस्तेमाल करते हैं और जाहिर है सीमेंट की ज्यादा मिकदार अंदर की परतों के साथ जमी होती है। और वैसे भी ये गलत बयानी की कोशिश कर रहे थे। यहाँ सीमेंट की बोरी की तमाम तहों का कागज लिफाफे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि अक्सर लिफाफों के अंदरूनी हिस्से पर सीमेंट कंपनियों की प्रिंटिंग भी मौजूद थी। अंदर ये वही प्रिंटेड हुआ है मटेरियल, ये वही प्रिंटेड मटेरियल है अंदर। इस तरीके से करते हैं आप? इसमें क्या, ये छोटी किसके लिए? ये छोटे साइज की है, 2 किलो 2.5 किलो वाली। किस चीज़ की पड़ता क्या है इसमें? सर, इसमें आटा भी डलता है, हाँ, दाल भी डलती है, चावल भी डलता है। इस
बात से तो इनकार मुमकिन ही नहीं है। ये थैली है, इसको खोलते हैं सर। ये सीमेंट लिमिटेड। आपके सामने बैठ के इसको मिक्स करने के बाद आप ही को खिलाया जाए, आप खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, ये सब आपके सामने हम बैठ के करें, आटे में डाल दें, खाएंगे आप? आपके सामने करें, आपके बच्चे और आप खाएंगे, बर्दाश्त करेंगे ये चीज़? किसी दूसरे के बच्चे नहीं है यार। अब जब कुरंगी के एक स्कूल में कायम इस कारखाने के मालिक को एहसास होना शुरू हुआ कि वो फंसता चला जा रहा है और ये कि वो वाकई एक मोहलक और खतरनाक काम कर रहा था, तो उसने झूठ बोलने की नाकाम कोशिशें शुरू कर दी। आटे में जो है ना हम सीमेंट के थैले नहीं बनाते हैं। यार अभी आप दिमाग खड़े होकर अभी भी थैले को कह रहा कहा है कि हूं। वो नहीं तो, सीमेंट। सर वो थैली किसी और चीज़ में इस्तेमाल में होती है हमारे पास। सर इसमें आटा भी डलता है, दाल भी डलती है, चावल भी डलता है। इसी दौरान एक बुजुर्ग वहां तशरीफ लाए और उन्होंने एक अजीबो गरीब दलील से इस कारखाने में होने वाले काम का दिफा करने की कोशिश की। उनका कहना था कि सीमेंट के वो थैले जिन पर सीमेंट के मुख्तलिफ ब्रांड्स छपे हुए हैं, दरअसल वो सीमेंट के थैले हैं ही नहीं। अगर उसकी प्रिंट सीमेंट का भी है, सीमेंट का है नहीं। ये किसी को भी आप दिखा लें। ये सीमेंट है, ठीक है? इस पे लिखा हुआ है लकी सीमेंट क्या? लिखा हुआ है, लिखा हुआ इस पे सीमेंट है। देखो ये लक्की सीमेंट लिखा हुआ है इसमें, मगर इसमें सीमेंट नहीं है। ये लकी सीमेंट लिमिटेड है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें और जो सीमेंट नहीं। जिनमें से झाड़ के हमने सीमेंट दिखाया वो आपको, थैली वो दूसरे वो बाहर से लाए कहीं से। छोटे छोटे अच्छा ये नहीं सीमेंट लिखा हुआ है, इसमें सीमेंट था नहीं, इसमें सीमेंट लिखा है, वो सीमेंट सिर्फ है। आपके लिए प्रिंट करके भेजा है आपको। नहीं हमारे क्या बात लिए कर रहे हैं नहीं, आप? मतलब क्या बात कर ऑप्शन रहे हैं? देने ये नए माल का है। अब इन साहिब ने भी बड़े मियाँ की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी थी। अगर एक लम्हे के लिए ये मान भी लिया जाए कि ये अजीबो गरीब मंतिक सही है, जो कि नहीं थी, तो भी इन्हें ये बताने का ख्याल बड़े मियाँ के आने से पहले क्यों नहीं आया। इसमें सीमेंट यूज नहीं हुआ। तो ये अब आप पे इंकशाफ क्यों हुआ जब ये तशरीफ लाए? ये 1.5 घंटा पहले आप पे इंकशाफ क्यों नहीं हुआ था? इधर आए ना जरा, इनको लेके आए बुजुर्गवार को। आइए आइए आइए, अब जरा खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के बताएं, ये भी रिजेक्टेड माल सीमेंट का है? है ये सीमेंट का है ना? जी, ये सीमेंट का है। ये सीमेंट का है ना? इससे क्या बनता है? इससे इससे आलू चने बनते हैं, इससे लिफाफा ही बनता है ना? 5 किलो मेरे भाई, 4 किलो से 5 किलो तक का ये आइटम बनता है। बनता है। उस लिफाफे में क्या डलता है? भाई कोई दाल डालता होगा, चावल डालता होगा, अपने बेसन मतलब का डालता होगा, बेसन डालता होगा, कुछ भी डालता अब आप होगा। खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के बताइए कि क्या इस थैले के अंदर आटे का डलना, दाल का डलना, बेसन का डलना ठीक है या गलत है? अजान हो रही है, आप फैसला, ओहो अजीज, आप बताइए काम मैं शहरी तो के तौर ये पर कह रहा बता रहे हूँ कि हम खुद यानी आटा खरीद के ला रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम है कि उसमें ये दिया जा रहा है या वो दिया जा हैं। रहा गलत है ना अगर दिया जा रहा है है। गलत है। अफसोस और हैरत की बात ये थी कि यहाँ जो राशन डालने के तैयार थैलों के बंडल मौजूद थे, उनमें अब भी उसी तरह से सीमेंट मौजूद था और इन थैलों को इसी तरह मुख्तलिफ आटा चक्कियों और दुकानों पर सप्लाई कर दिया जाना था। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि क्या किसी में इतनी अखलाकी पाकीज़गी होना थी कि वो इन लिफाफों को साफ करके इस्तेमाल करे, और अगर कोई करना चाहे भी तो कागज के ये लिफाफे सीमेंट से भला कैसे साफ हो सकते हैं। तो ख़वातीन, ये जो सीमेंट का यहाँ गलाजत भरा काम जारी है, ये तो अपने तौर पे जारी है, मगर हैरत अंगेज जो इंकशाफ है वो ये है कि ये गंदगी एक सरकारी स्कूल के अंदर की जा रही है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ एक बोर्ड भी मौजूद है, आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाते हैं। ये यहाँ फर्नीचर है, और फर्नीचर के साथ जो सरकारी स्कूल की कुछ अलमारियाँ हैं वगैरह, मगर यहाँ दरस व तदरीस का काम छोड़ के एक ऐसा काम शुरू किया गया है, बजाय इसके कि बच्चों की तामीर हो, बजाय इसके कि बच्चे मजबूत हों, बजाय इसके कि बच्चे इल्म हासिल करें, बदकिस्मती से आपके और हमारे बच्चे जो हैं एक तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग के साथ मौत की जानिब धकेले जा रहे हैं। उस काम की दाग बेल यहाँ डाली गई है तालीम को अधूरा छुड़वा के।